बिजनेस हेड अपने अनुदा सागर करेंगे, स्वागत करें, स्वागत करें। विधायक जी का और अपने तमाम शहर के गणमान्य अपने भाई लोग और अपने सभी सहकर्मियों का खास करके ये मौका है प्रभात खबर के रजत जयंती का, और ये आप सबका है क्योंकि प्रभात खबर मतलब झारखंड देखकर हम लोगों ने एक रैली निकाली। दूसरे दिन हम लोगों ने सबका मेडिकल चेकअप कराया क्योंकि हेल्दी रही, उनको हम लोगों ने सम्मानित किया। और एक और बढ़िया खासतौर पर बेटी मिल जाए जिसकी पढ़ाई में कोई अड़चन है, पिता गरीब है, तो हम पढ़ाई का खर्च भी उठाते हैं। इस बार भी ऐसी एक बेटी भैया सर जी जी इसमें यूपी बिहार बंगाल का भी बच्चियां हैं जी जी। अगर आपके नज़र में कहीं भी जिसका माँ पिताजी नहीं है, जिसका उम्र 8 से 14 साल के बीच होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन तक हम लोग हॉस्टल में निःशुल्क इन लोगों को शिक्षा हम लोग बहुत संज्ञान में जी जी जी। हम ग्रेड जाओ 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 राज्य के इस कोयला नगरी के आज के आंदोलन के रूप में स्थापित अखबार प्रभात खबर के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आप तमाम लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और प्रभात खबर परिवार के तमाम कर्मी, पदाधिकारी, सहकर्मी सबको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और संयोग से हमारे साथ हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहतरा बाबू, हमारे व्यवसायी संकाय के अमितेश सहाय जी, सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि इस अवसर पर ससमय नहीं बल्कि समय से पूर्व आप लोगों के बीच आने का मौका मिला और आप लोगों से मिलने का एक अच्छा अवसर मिला। इसलिए मैं अपने आप को भी आपके बीच पाकर के गौरवान्वित हूँ। और आपने जिस कार्यक्रम को चुना है कि समाज के वैसे व्यक्ति जिसका अपेक्षित सहयोग या काम करने का जो तौर तरीका है वह अनोखा है, वह लोगों को प्रेरित करता है अच्छा काम करने के लिए, और ऐसे लोगों को आप पुरस्कृत या पारितोषिक देने का कार्यक्रम रखा है। ये जानकर, ये सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुआ। और मैं आज के दौर में इस कृतज्ञता के लिए मैं भी आप प्रभात खबर परिवार के प्रति कृतज्ञ हूँ, और आपने जो कृतज्ञता समाज के प्रति निभाए हैं इसके लिए भी मैं आपको तहे दिल धन्यवाद देता हूँ। आज इस व्यस्ततम समय में और इस व्यवसाय के क्रम में कौन किसको याद रखता है, लेकिन आपने धनबाद जैसा एक व्यस्त शहर में इन तमाम विषयों पर बारीकी से, जहाँ पर प्रशासन का नज़र नहीं जाता है, लोगों का नज़र नहीं जाता है, आपका नज़र, आपका दृष्टि वहाँ तक पहुँचा, आपने उनको ढूंढ निकाला और उनके किए हुए कर्म के प्रति, कार्य के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनको प्रोत्साहित करने का काम किया। निश्चित रूप से ये एक कृतज्ञ समाज का एक अंग के रूप में है और स्थापित रहेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ
कि अच्छे काम करने वाला व्यक्ति को, अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर में अच्छा काम करने का जो प्रवृत्ति है ये खत्म हो जाएगा, और ऐसे स्थिति में समाज का जो स्वरूप होगा वह स्वरूप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैंने इसलिए आपका निमंत्रण से भाग नहीं पाए कि हम आपका इस कार्यक्रम के अहमियत को समझें, और विशेष करके आप अखबार जगत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और निस्संदेह इस विषय को आज स्वीकार करने में किसी को भी अतिशयोक्ति नहीं होगा और दिक्कत भी नहीं है कि प्रभात खबर एक आंदोलन के रूप में समाज के विभिन्न जगह पर पहुंचता है, और सिर्फ हमारे ही राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में ये एक स्थापित दैनिक समाचार पत्र के रूप में स्थापित हो चुका है। देश के विभिन्न प्रांतों में इनका कार्यक्रम चलता है, और आज भी समाज के वैसे विषय जो सबके नज़र में नहीं आ पाता है, प्रभात खबर हमेशा निरंतर प्रयास करता है इन तमाम विषयों से समाज के प्रति व्यक्ति को इन जागरूक करने का, प्रति व्यक्ति तक इन खबर को पहुंचाने का, और इसका बीड़ा प्रभात खबर के तमाम कर्मचारियों ने उठाया है। इसीलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इस विषय को भी जानता हूं कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया इन तमाम चीज़ों के साथ एक चुनौतीपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो रहा है। आप जिस खबर को कल सुबह आपके अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का प्रयास करिएगा, आज इतना यूट्यूबर और इस तरह का सब आविष्कार हो चुका है कि वो खबर आपके अखबार के माध्यम से वहां जाते जाते खबर पूरा ना बन जाता है। ऐसे स्थिति में भी, इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी आपने जो आपका लोकप्रियता को बरकरार रखा है, ये निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके अंदर में साहसिकता, आज के समय में पत्रकारिता में एक विषय आता है, ऐसे ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे ऐसे लोगों के हर गतिविधि के ऊपर आपको नज़र रखना पड़ता है, और मैं समझता हूँ ऐसे नज़र रखने के क्रम में वैसे प्रभावशाली व्यक्तियों के विरुद्ध में किसी कलम उठाना बहुत मुश्किल, बहुत जोखिम भरा स्टेप आपको लेना पड़ता है, लेकिन आप इसमें भी अव्वल हैं, इसमें भी आप पीछे नहीं हटे हैं। समाज में ऐसे भी घटना, ऐसे भी प्रभावशाली लोगों के विषय को आपने समाज के सामने उजागर करने के लिए आप हिचके नहीं हैं। इसलिए आपके पत्रकारिता में निश्चित रूप से साहसिकता का परिचय है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय में, आने वाला कालखंड में जो भी बाकी क्षेत्र आपसे छूटा हुआ है, आप निश्चित रूप से आपके मेहनत, आपके कलम के ताकत, आपके लेखनी, इन तमाम चीज़ों के माध्यम से वहाँ तक भी पहुँचने का काम करेंगे, और पूरा देश और दुनिया में छाने का काम करेंगे। यही मेरा आप तमाम लोगों का के प्रति शुभकामना रहा, और आने वाला समय में आप और बेहतर करें और अच्छा करें। और मेरा तो इसी क्रम में और एक सुझाव होगा, जिस जगह पे आपके पास इन तमाम आधारभूत संरचनाओं का अभाव है, जहां नहीं कर पाते हैं, वैसे जगह में भी, छोटे छोटे जगह में भी आप अपना कार्यालय खोलें, और जो सुविधा से लेस आपका ये कार्यालय है उसका आंशिक रूप से भी उन तमाम ऑफिस में इसको जाए, इसलिए कि आज समाज के अंदर में आपका आवश्यकता बहुत जरूरी है। और इसलिए जरूरी है, मैंने शुरू में भी एक विषय को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया कि काम करने वाला का तो गलती होता ही है। कुछ लोगों ऐसे हैं कि सिर्फ गलती उजागर करते हैं, और जो काम किए, अच्छे काम किए, उसको उजागर करने में कहीं ना कहीं कलम उनका फिसल जाता है। ऐसे स्थिति में अगर समाज में खाली गलतियां पकड़ने के लिए अगर आप कलम पकड़ते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो भी अच्छा परिपाटी के अंदर नहीं आता है। इसलिए खराब और अच्छा दोनों को समानांतर रूप में ले जाने का जो प्रयास आपके अंदर में छिपी हुई है, यह सबसे सराहनीय है। और मैं समझता हूं यही प्रयास आज आपको जमीन से लेकर के आसमान तक पहुंचाने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि जितना ईमानदारी के साथ इस प्रयास को आप बरकरार रखेंगे, आपका इस प्रेस मीडिया का जगत
में आप एक अव्वल स्थान प्राप्त करके रहेंगे, यही मेरा शुभकामना है। इन्हीं बातों के साथ प्रभात खबर के तमाम पदाधिकारी और तमाम कर्मी सबको मैं अपने तरफ से शुभेच्छा ज्ञापित करते हुए, और विशेष करके इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक, जिसको पॉपुलरली नोन एज ए बारूदा, मथुरा बाबू, उनको भी धन्यवाद देते हुए, और अमितेश जी जितने व्यस्त होने के बावजूद भी निरंतर हमसे संपर्क किए कि नहीं प्रभात खबर का इस कार्यक्रम में आप निश्चित रूप से आइए। और मैं शाम का जो आपका एपिसोड है, शाम का जो कार्यक्रम का पार्ट है, उस पार्ट में नहीं उपस्थित होने का मलाल भी हमारे अंदर में रह गया। जैसा कि बहुत सप्ताहव्यापी कार्यक्रम प्रभात खबर जिले में चल रहा है, और विभिन्न कार्यक्रमों में कभी पौधा लगाओ, वृक्ष लगाओ आदि कई कार्यक्रम आए दिन प्रतिदिन चल रहा है। उसी कड़ी में आज का यह कार्यक्रम है। माननीय स्पीकर साहब ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई 10:30 बजे का ही कार्यक्रम है, व्यस्तम कार्यक्रम है, आप ज़रूर आएँ। फिर संपादक जी ने हमें जानकारी दी तो हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। ऐसे आपके एक्टिविटीज़ प्रभात खबर का सभी करीब करीब जानकारी मुझे रहता है, और हम लोग भी चाहते हैं कि प्रभात खबर जिस रूप से जनता के बीच में है आगे भी रहे, ये हमारा शुभकामना है। और हम लोगों ने जिस तरह से कैसे भी हो प्रभात खबर परिवार को हर समय हम लोगों ने अपना परिवार समझा है, और आगे भी समझेंगे। और जो कार्यक्रम आप लोगों का है काफ़ी सराहनीय कार्यक्रम है, इसे रहे मेरा शुभकामना आपके साथ। धन्यवाद।